तो मुर्गी थे तुम्हारे। आज मैं आपको अदाली गांव की सैर कराऊंगा। सब प्लान हो गए, मतलब अकेला मैं रहता हूँ ऑल डे। तो जब बाघ आता है तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। बाघ को भगाने के लिए जोर जोर से आवाज करते हैं। ये नेचुरल स्रोत है। इस स्रोत के कारण यहाँ पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। जिसकी ये डंडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो छिलका बाहर निकल जाता है, उसको हम शोलू बोलते हैं। रस्सी बनाते हैं। जलाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है, इसको बोलते हैं छिल्ला। ये देखिए, ये भलगांव के खेत हैं जो कि अब खेती न होने की वजह से बंजर पड़े हैं। सामने एक आम का बड़ा सा पेड़ है और ये भी आम का वृक्ष है और ये ऊपरी भाग है, ये देखो, ये सेमल का वृक्ष है बड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। आज मैं आपको भलगांव के खेतों से होते हुए अदाली गांव की सैर कराऊंगा। आप भी देखिए और आनंद लीजिए। अदाली गांव के बाद मैं बल्ली गांव जाऊंगा, वो एक अलग वीडियो में आपको प्रस्तुति दूंगा। यहाँ से ये बल्ली गांव का व्यू है जहाँ मुझे जाना है। हमको अब इस बल्ली गांव में जाना है। ये नीचे मंदिर है और ये गांव का एक हिस्सा दिख रहा है। और अब हम घुसे हैं जुगियाना गांव के अंदर। हम घुस गए हैं, छोटा सा गांव है। हमें मुझे लगता है कि 4-5 ही मकान होंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम अदाली जाएंगे। बछेली से अदाली का पैदल रास्ता करीब आधे घंटे का है। अदाली वो ज़मीन है जो कि मेरे दादाजी ने बेची थी। ये देखिए, ये डॉग है। यहाँ पे मुर्गी पालन उन्होंने किया हुआ है, मुर्गियाँ हैं यहाँ पर। काका तो मुर्गी थे तुम्हारे, कतुक छे ना। ये अदाली गांव है। ये देखिए, इसके 2 मकान ऊपर हैं और बाकी ये देखिए, ये मकान। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण नाथ। ये लक्ष्मण नाथ जी का मकान है। और ये आप ऑर्डिनरी कैप्टन? ना, ये सुबेदार है। आप रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं आप। और आप हमको बहुत पहले से जानते हैं। और ये जो जमीन थी हमारे दादाजी ने बेची थी या हमारे ताऊ जी ने? नहीं, ताऊ जी ने, दादाजी से शुरुआत हो। अच्छा, ये करीब कितने साल पुरानी बात होगी? सारा ये तो कम से कम 100-150 साल हो गए होंगे। तो वो बता रहे हैं कि करीब 150 साल पहले हमारे दादाजी ने आपको ये जमीन बेची थी। क्योंकि हमारे पहले यहाँ ने मुलड़गांव में था मकान जी। तो हमारे दादाजी की, ताऊ जी की और आपके पिताजी की और दादाजी की मतलब आपस में बहुत अच्छे वातावरण से जी, बहुत प्रेम भाव था। और उन्होंने जो है हमें यहाँ पर रहने के लिए स्थिर किया था। अब उसके बाद अब हमें तो ये ध्यान कुछ है नहीं इतना, पर बहुत साल हो गए, कम से कम 100, 150, 150 साल की बात है। हाँ, तो आप भी मतलब जो आपने सुना अपने बुजुर्गों से, हाँ, उसी आधार पे आप बता रहे हो। उसी के आधार। तो आप कौन से आर्मी से रिटायर्ड हुए? मैं एयर डिफेंस से हुआ था, KD रेजिमेंट। आपकी कितनी एज है इस टाइम? अभी मतलब मेरी 82 चलने वाली है। मतलब साल चल गया, महीना नहीं चला अभी। मेरा लड़का 24 साल रहता है, पटवारी है मेरा। अच्छा, बेटी थी वो मतलब? हाँ, बेटी 4 बेटी थी मेरी। 2 लड़की खत्म हो गई, 2 अभी मौजूद है। और पिछले साल मेरी मिसेज भी खत्म हो गई थी। ये आज के 9 दिसंबर को खत्म हो गई। तो ये मैंने आपको अदाली गांव का विस्तार से बताया है। यहाँ 5-7 ही मकान हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है। और हाँ, लोग ज़्यादातर यहाँ नहीं रह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने पलायन कर लिया है। सब पलायन हो गए। मतलब कोई अहमदाबाद में बस गए, कोई ऋषिकेश में है, कोई दिल्ली में है, तो कोई देहरादून में, और एक डाढ़ा मंडी में है मास्टर भतीजा में। अकेला मैं रहता हूँ ऑल डे। ये तो अभी बच्चे आ रखे हैं ना, कल चले जाएंगे तो मैं अकेला रहूँगा। आप हमारे गांव के ग्राम प्रधान रह चुके हैं। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार। ये मुर्गियां पाली हुई हैं। ये देखिए, ऑर्गेनिक अंडे देने वाली मुर्गियां, क्योंकि ये मुर्गियां खुले वातावरण में रहती हैं। ऐसी मुर्गियों के अंडे जाल में बंद मुर्गियों के अंडों से महंगे होते हैं। ये इनकी गौशाला है। और ये हमारे गांव बछेली के भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। बछेली, भलगांव, धुलगांव और जुगाना अदाली है ना। एक दूसरा टाइगर है इनका, ये पाला हुआ है। यहाँ लोग कुत्ते इसलिए भी पालते हैं कि पलायन के बाद जंगली सुअर, गूंगी, बंदर के अलावा बाघ का भी पहले से ज़्यादा खतरा है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बाघ आता है तो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उसको पालने वालों को पता चल जाता है। फिर सब लोग इकट्ठा होकर बाघ को भगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं और बाघ वहाँ से भाग जाता है। नमस्कार, नमस्कार बेटा भगत, वेरी गुड। तो कुत्ते खतरे की सूचना दे देते हैं। नमस्कार जी।
और ये आपका घर वो वाला है? ये सब हमारे ही है। अच्छा, ये हमारे पुराना प्रमोद जी का पुराना मकान है। और वो वहाँ नया मकान है। नमस्कार। चलिए अब इनके नए घर की तरफ चलते हैं। अदाली में अब ये दो ही परिवार रहते हैं, एक सूबेदार साहब और प्रमोद जी। ये देखिए इन्होंने नारंगी बोई हुई है। ये नीचे इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। ये देखिए ये नया घर। अब मैं नीचे आपको इनके खेत दिखाता हूँ। आजकल लोग ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं करते हैं, किचन गार्डन में थोड़ा बहुत साग सब्जी भी बो लेते हैं। इस गांव में देखिए पानी का ये स्रोत है, ये नेचुरल स्रोत है। इस स्रोत के कारण यहाँ पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव बछेली में ऐसा कुदरती स्रोत अब नहीं है। वहाँ कलोड़ी के गधेरे से पानी सप्लाई होता है और जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो डिग्गी में भरता है और पूरा गांव उसी पर आश्रित रहता है। और उसके बाद में ये उनके लिए बाथरूम भी बना हुआ है और ये टंकी है, इसमें स्टोर होगा। और ये नीचे भी टंकी है जिसमें स्टोर होगा। यानी गांव के लिए भरपूर पानी इसी गधेरे में है। ये जो नेचुरल स्रोत का पानी है, इसी तरह के और भी स्रोत इधर पास में हैं, वो सब मिलकर नीचे घाटी में जाते हैं। उस घाटी को गधेरा कहा जाता है और वहाँ पर ढंडी बन जाती है। ढंडी का मतलब पानी काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी में हमारे भूल के जो पेड़ होते हैं, जिसकी ये डंडी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पेड़ की डंडी को इसको काट के और यहाँ पे इस पानी में नीचे गधेरे में रख दिया जाता है। और जब बरसात के पानी से वो खूब अच्छी तरह से भीग जाता है, फिर उसका बाहर का छिलका निकल जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि वो छिलका बाहर निकल जाता है। उसको हम शोलू बोलते हैं और उस शोलू से हम रस्सी बनाते हैं, जो कि जानवरों को बांधने का काम आता है और अन्य काम भी आता है। अंदर जो सफ़ेद भाग बच जाता है टहनी का, और फिर ये जलाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इसको बोलते हैं छिल्ला। ये भ्यूल के पेड़ से निकलता है और वो माचिस के समान ज्वलनशील होता है। यानी कि जिस प्रकार से हमें केरोसिन ऑयल या अखबार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ही हमारी पूरी चूल्हे की लकड़ियाँ जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।